जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा चैनल में एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ा सा समय अपने साथ व्यतीत करना है ताकि हम जो चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कर सकें। आज हम कर रहे हैं राजस्थान के कृषि से संबंधित प्रश्न और पहला प्रश्न है, खस विशेषकर उत्पादित होती है। तो इसका सही आंसर है खस, जो दोस्तों भरतपुर ज़िले में उत्पादित होती है। माही कंचन एक किस्म है। यहाँ पर पूछा गया है कि माही कंचन किस प्रकार की किस्म है। तो इसका सही आंसर है माही कंचन जो है मक्का की एक किस्म है। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका सही आंसर है ये 1952 में लागू किया गया है, राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम। दोस्तों, ये जो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर राजस्थान की कृषि से संबंधित करवाए जा रहे हैं, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं राजस्थान जीके से संबंधित। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समय समय पर मिलते रहें। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है शुष्क बागवानी अनुसंधान जो है बीकानेर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ये सेवर भरतपुर में स्थित है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है स्थानांतरित कृषि को वालरा के नाम से जाना जाता है। 2015-16 में राजस्थान में कृषि भूजोतों का औसत आकार क्या था। तो इसका सही आंसर है 2.373 हेक्टेयर जो है भूजोतों का औसत आकार था 2015-16 में। APMC अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया है। तो इसका सही आंसर है कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए APMC अधिनियम राजस्थान में लागू किया गया है। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में आया था। तो इसका सही आंसर है ये 1893 में राजस्थान में आया था अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन। इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बूंदी जिले में चावल का उत्पादन होता है। उनालू की फसलें सामान्यतः बोई जाती है। तो इसका सही आंसर है ये उनालू की फसलें अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। एशिया का पहला ऑलिव ग्रीन टी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर है एशिया का पहला ऑलिव ग्रीन टी संयंत्र जो है बस्सी जयपुर में स्थापित किया गया। कांगनी किस क्षेत्र की फसल है। तो इसका सही आंसर है कांगनी जो है दक्षिणी भारत की प्रसिद्ध कांगनी जो है राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र की प्रसिद्ध फसल है। काजरी का पूरा नाम क्या है। तो काजरी का पूरा नाम जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये काजरी का पूरा नाम है। काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है जोधपुर जिले में स्थित है काजरी शोध संस्थान। कृषक साथी योजना का संबंध है। तो इसका सही आंसर है कृषकों की बीमा से संबंधित ये योजना है कृषक साथी योजना। कृषि वानिकी क्या है। तो इसका सही आंसर है कृषि के साथ साथ फसल चक्र में पेड़ों, बागवानी व झाड़ियों की खेती कर फसल व चारा उत्पादित करना कृषि वानिकी है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया। तो इसका सही आंसर है 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन किया गया। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है बीकानेर जिले में स्थित है ये। कौन सा सम्मिलित नहीं है, फसलें और किस्में यहाँ पर बताने हैं। तो इसका सही आंसर है गेहूं जो है माही धवन, ये फसल गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। कपास की किस्म है वीरनार, चावल की है मोई सुकंदरा और मक्का की है माही कंचन। कौन सा समूह राजस्थान में खरीफ की फसलों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, ये राजस्थान के खरीफ की फसलों से संबंधित है। कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है मूंगफली, अलवर, भरतपुर प्रमुख उत्पादक जिले हैं, ये गलत है। बाकी सही सम्मिलित हैं चावल फसल हनुमानगढ़, बूंदी ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं। गन्ना फसल गंगानगर, चित्तौड़ ये प्रमुख उत्पादक जिले हैं। गेहूं फसल गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सभी सही है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, तो इसका सही आंसर है शुष्क पश्चिमी मैदान, जो बड़ा कृषि जलवायु खंड है जहां पर जलवायु अनिश्चित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड यह है शुष्क पश्चिमी मैदान खंड। जलवायु जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर है थर्ड ए, IIIA क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक। डिलाइट ऑफ द एबिटिक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है मशरूम को डिलाइट ऑफ द एबिटिक कहा जाता है। तिल किसकी फसल है? तो इसका सही आंसर है तिल जो है खरीफ की फसल है। दक्षिणी राजस्थान में स्लैश तथा बर्न कृषि को जिस नाम से जाना जाता है वह है, तो इसका सही आंसर है वात्रा के नाम से जाना जाता है स्लैश तथा बर्न कृषि को। देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है बाजरे का एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान। नाबार्ड की स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड ऑफ रूरल। निम्न में से किस भूमि सुधार का रूप माना जाता है? तो इसका सही आंसर भूमि सुधार का रूप जो है भूजूतों की सीमा का निर्धारण है। निम्न में से किस राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर को राजस्थान का पहला कृषि जिला जैविक जिला घोषित किया गया। निम्न में से कौन सा जिला जीरा उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर है जालोर जिला जो है जीरा उत्पादन में अग्रणी है। निम्न में से कौन सा राजस्थानी कृषि वैज्ञानिक पद्म भूषण अलंकरण प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है RS परोदा जो है वैज्ञानिक जो पद्म भूषण अलंकरण प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तो इसका सही आंसर है सरसों की फसल जो है तिलहन की फसल जो है राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर है चावल जो है रबी की फसल नहीं है। निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटाना, ये राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर है गंगानगर जो है गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अरंडी के तेल का कब्ज ठीक करने में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है चीकू जो है राजस्थान में सिरोही जिले द्वारा सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है बीकानेर जिला जो है शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है कपास जो है सफ़ेद सोने के नाम से जानी जाती है। कपास की फसल को हम सफ़ेद सोने के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही आंसर है जीरा जो है आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है। बाकी गेहूं, दालें, चावल ये सभी यहाँ के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अफीम उत्पादक नहीं है? तो इसका सही आंसर है अजमेर जिला जो है राजस्थान का अफीम उत्पादक नहीं है। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा इन तीनों जिलों में अफीम की खेती होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर जिला जो है उपाद्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में नहीं है। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा ये सभी उपाद्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका सही आंसर है बागाती कृषि जो है मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है। पिंक वॉलवर्ग हाल ही खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है? तो इसका सही आंसर है कपास के लिए हानिकारक है पिंक वॉलवर्ग। प्रदेश के प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, तो इसका सही आंसर है प्रदेश के प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना फतेहपुर सीकर में की गई। बल बीविल कीड़े का संबंध है, तो इसका सही आंसर है बल बीविल कीड़े का संबंध कपास से है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया, इनमें से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में स्थित है?
तो इसका सही आंसर है 14 क्षेत्रों में स्थित है 15 में से राजस्थान का अधिकांश भाग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान में सरसों अनुसंधान निदेशालय जहाँ स्थापित किया, तो इसका सही आंसर है सेवर जिला भरतपुर में स्थापित किया गया है सरसों का अनुसंधान केंद्र। भूरी क्रांति का संबंध है, तो इसका सही आंसर भूरी क्रांति का संबंध खाद्यान्न प्रसंस्करण से है। माल्ट किससे बनता है, तो इसका सही आंसर है माल्ट जो है जौ से बनता है। राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है ये बीकानेर में स्थित है राजस्थान ऊन मिल। राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला माना जाता है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान का गंगानगर जिला जो है अन्न भंडार का माना जाता है। राजस्थान का कौन से जिले खस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर है सवाई माधोपुर जो है खस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का नागपुर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान का नागपुर जो है झालावाड़ है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर है ये 1955 में लागू हुआ था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम। राजस्थान की जनसंख्या कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर है 62% जो है कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है। राजस्थान की मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है, तो इसका सही आंसर है जलवास का वर्ग है मोटा पादप प्रजाति। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर है उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। राजस्थान के कौन से जिले और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही आंसर है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर। ये सभी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर आर्द्र दक्षिणी मैदानी पूर्वी। राजस्थान के 4 प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं, तो इसका सही आंसर है राजस्थान के प्रमुख जो 4 चावल उत्पादक जिले हैं वो हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी और डूंगरपुर है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है बालरा जो है कहा जाता है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को। राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले हैं, तो इसका सही आंसर है गंगानगर और हनुमानगढ़ जो है राजस्थान के 2 अग्रणी कपास उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के निम्न कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें, तो इसका सही आंसर है परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल से है। इसमें ये गलत तथ्य है, परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल ये गलत है। बाकी सही तथ्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है और राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। सभी सही तथ्य है। राजस्थान के निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कीजिए, तो यही परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं जो है खरीफ की फसल है ये गलत है, ये रबी की फसल है। राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो इसका सही आंसर है कृषि जो है राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है, तो इसका सही आंसर है बाजरा जो है राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है, तो इसका सही आंसर है गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है मावठ द्वारा होने वाली वर्षा। राजस्थान में वालर क्या है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान में वालर जो है चलायमान खेती है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है, तो इसका सही आंसर है स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर है घास से राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध है। राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्न में से किन जिलों में होता है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान में अफीम का उत्पादन जो है झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ में होता है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है, तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, इन सभी में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर है हनुमानगढ़ में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में बाणिया कहा जाता है। राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, तो इसका सही आंसर है 8 स्पेशल आर्थिक क्षेत्र हैं। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका सही आंसर है 1961 ईस्वी में राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम पारित किया गया। राजस्थान में कृषि जलवायु क्षेत्र सेकंड बी लूनी बेसिन का संक्रांति मैदान में कौन से जिलों का समूह सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर है जालौर, पाली और सिरोही सेकंड बी लूनी बेसिन में सम्मिलित हैं ये। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है,
तो इसका सही आंसर है टोंक जिला जो है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। भरतपुर, धौलपुर, करौली ये सभी इसी में आते हैं। राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका सही आंसर राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट ए जो है कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे बड़ा है। राजस्थान में जालौर एवं बाड़मेर जिले किस फसल के अग्रणी उत्पादक हैं, तो इसका सही आंसर है ईसबगोल के लिए जालौर और बाड़मेर अग्रणी हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है कृषि विपणन बोर्ड जो है शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो इसका सही आंसर है नागौर जो है प्रसिद्ध जिला है पान मेथी के उत्पादन हेतु। राजस्थान में मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, तो इसका सही आंसर है ये 1977 से 78 में प्रारंभ किया गया मरुस्थल विकास कार्यक्रम। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया, तो इसका सही आंसर है गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक श्री गंगानगर, अलवर व भरतपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले हैं, तो इसका सही आंसर है जैसलमेर व बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले जो है जैसलमेर और बाड़मेर हैं। राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं, तो इसका सही आंसर है राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले कोटा और बारां है। राजस्थान में हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान में हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला उदयपुर है। राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी किस जिले में खोली गई, तो इसका सही आंसर है राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी डूंगरपुर में खोली गई। राज्य में तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है, तो इसका सही आंसर है राज्य में तिलहन का उत्पादन सर्वाधिक जो है अलवर जिले में होता है। राज्य में रबी की फसलों को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर है उनालू। रबी की फसलों को उनालू कहा जाता है। राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो इसका सही आंसर है भरतपुर जो है इसका प्रमुख केंद्र है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र और राज्य का भागीदारी अनुपात, तो इसका सही आंसर है 85:15:00। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए, तो इसका सही आंसर है 60%। राज्य बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसका सही आंसर है तबीजी अजमेर में मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है, तो इसका सही आंसर है दिल्ली में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की सेवर में स्थापना हुई, तो इसका सही आंसर है 1993 में सेवर में स्थापना हुई थी। लाल सड़न रोग किस फसल में होता है, तो इसका सही आंसर है गन्ने में लाल सड़न रोग होता है। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो इसका सही आंसर है सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक अनाज उत्पन्न करने वाला जिला है, तो इसका सही आंसर है गंगानगर जो है सर्वाधिक अनाज उत्पन्न करने वाला जिला है। सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, यह अधिकांश किस जिले में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर सिरवी जाति जो है जोधपुर जिले में पाई जाती है और खेती से जुड़ी है। सयालू व उनालू क्या है, तो ये क्रमशः सयालू तो खरीफ की फसल है, व उनालू रबी की फसल है। सयालू व उनालू खरीफ व रबी की फसल है। सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का देश में सर्वप्रथम शुभारंभ किस राज्य में किया गया, तो इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य में इसका शुभारंभ किया गया। दोस्तों इसी के साथ में राजस्थान के कृषि से संबंधित सभी प्रश्न समाप्त हुए। अगर आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए हो और पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।